हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज दिन है मंडे और इस वीडियो की शुरुआत मैंने दोपहर के 1:30 बजे से करी है। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और काम मेरा अनाज सारा पड़ा हुआ है। काम भी इस वजह से पड़ा है, कुछ तो आज मेरा व्रत है। और अचानक से मैंने श्याम ने पता चला कि अनिल जी जा रहे हैं 2 दिन के लिए बाहर। तो उस वजह से है ना, फिर वो सुबह वक्त तक गए थे 6 बजे। क्योंकि मेरा ये है कि बाहर न जाओ, नहीं घर तक बाहर जाओ, मतलब कहीं दूसरे काम में या कितने जाना हो तो उनके जाने से पहले बारी पोछा हो जाए तो कर लिया करूँ। नहीं तो जाने के बाद जब तक अगले ठिकाने से नहीं पहुंच जाए जब तक मैं बाहर ही पोछा कुछ नहीं कराया करूँ। और करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर से कोई इंसान बाहर जाओ है, सफर पर जाओ है तो झाड़ू पोछा उसके पहुंचने के बाद ही करना चाहिए। और मैंने धोना था सिर भी, तो सिर तो मैंने ऐसा किया अनिल जी के जाने से पहले ही धो लिया, उनका आगे ही धो लिया था कि मैं भरती हूँ और जब तक सिर नहीं धोगा जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, सोमवार का मैं व्रत करा करूँ। तो फिर बोले तू सिर धो ले इतना और मैं झाड़ू पोछा चल बाद में भी हो जाएगा, मैं पहुंचने के बाद फोन कर दूंगा। तो इस बात से ना मैं नाराज भी हो गई थी अनिल जी से, गुस्सा भी कराया, क्योंकि मैं बाट देखती रही कि फोन करेंगे फोन करेंगे, फोन कराया नहीं, पहुंचा पीछे बताई नहीं। और फिर 12 बजे के बाद वैसे झाड़ू पोछा नहीं कराया करें। कई है कि वो उसा उपवास हो जाए है, झाड़ू पोछा का सुबह शाम का ही टाइम हुआ है, 12 बजे के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं कहा उस बात का भी मेरा गुस्सा उठ रहा था, तो मैंने सोच लिया था, मैं कहा कोई बात नहीं, मरना तो गई इतनी गर्मी में काम लेट करना ही पड़ेगा, पर आज मजा चकाऊंगी अनिल जी को भी। तो मैंने ना आज उनका फोन ठाया ही नहीं ऐसा कर फोन मिलाए गए, क्योंकि मन ने फोन करके पूछी मैं 11 बज गए 12 बज गए, मैं अभी तक पहुंचे कौन के घंटा 2 घंटे का नाम ले थे। तो बोला मैं तो बैठ गया था याद कौन रही। तो मान ले लेडीज घर न परेशान हो जाओ हरिया है ना, मैंने बहुत ही खराब आदत लगा है इनकी कि ये बाहर जाऊंगे ना, मैं घर से निकलते हाथ क्या करूँ, फोन करके ना बता दिए। खैर आदमी ने तो नू नहीं हुआ भाई टेंशन है भाई घर ने चिंता करे हैं कि ना हो, क्योंकि सो डाल के ना टेंशन हो जाए दिमाग में। और यही दिमाग उड़े पड़े रहे भाई अभी तक पहुंचे नहीं है, क्या बात जाम में फंस गए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो फिर मैंने आज कहा चलो कोई नहीं, आज थोड़ा हमें महसूस करवाना चाहिए कि भाई ये कितनी बड़ी लापरवाही करे हैं फोन घर पे ना करके ना। तो इस वजह से मैंने फोन उठाया नहीं। और फिर बच्चे आए ना 1:30 बजे, जब मैं लगी थी अपने झाड़ू पोछे का, क्योंकि मखाइन तो बनाना सीख दिया पहले बना कर न, और फिर मैं अपने काम कर लगी। ये दोनों पढ़ने लगे थे और झाड़ू पोछे बिना तो न झाड़ू भी लाग जाए, पोछे बिना मैंने एक दिन भी रसाई नहीं आवा है। एक दिन में फर्श मैंने नहीं सा किरकिराट सा लागन लग जाए कि मैं बहुत ही बुरा, क्योंकि मैं तो अंधोड़ बहुत ज्यादा चल रहा है, सबके बंद करे रखूँ लेकिन फिर भी है बहुत ज्यादा ही वो हुआ है। तो एक तो इस बात का गुस्सा कि खड़े पाहने चाणसक ही श्याम ने, क्योंकि हमने दिन में भंडारा में भी गए और वो भी श्याम ने चाणसक से 6 बजे के बाद 6 बजे पता चला कि बोला तड़का ऐसे जाना है 2 दिन के लिए बाहर। और दूसरा ये हो गया है कि एक तो फिर बखत गए ना, तो मैंने रोटी राटी बनानी और खाली पेट में नहीं जाने दिया करूँ घर से बाहर, क्योंकि पानी मतलब पीन कर रहा हो जाए, खा के जाऊँ तो लेट सेट हो जाए तो भूख कौन लगा आदमी। मैं कदे भी न खाली पेट नहीं भेजा करूँ। तो इनकी रोटी सेक के मैंने सब्जी रात की कटहल की रखी थी, बच्चे की मैंने बाद में बनाई थी, क्योंकि बच्चे का भी वही टाइम हो गया था 6 बजे जाने का और इनका भी। और मैंने ये हो रहा था कि मैं जल्दी फटाफट जो काम हो जाए इनका का तो हो जाए, बाद में फिर मैंने पहाड़ भर का दिन लगने लगा था, काम भी पड़ा दिखा है और टेंशन भी हो रही दिमाग में। तो इस वजह से ना कभी कभी ऐसा हो जाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हर गृहिणी कोई भी घर से बाहर, हालांकि कहीं न कहीं है ना कर रहे हैं, घर से बाहर आदमी गया ना झाड़ू पोछा ठाया ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे हों चाहे घर का कोई भी सदस्य है, कहीं सफर पर जाओ है या घर से बाहर जाओ है तो झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। मैं बच्चे के जाने से भी पहले है ना बाहरी काट ली हूँ, पोछा मैं बाद में लगा करूँ या फिर उनका आगे ही लगा ली हूँ। तो जब तक घर से मतलब अगला जहाँ जाओ वहाँ पहुँच नहीं रही ना, जब तक ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए गृहिणी में। तो यहाँ पर मैंने सारा मैं पोछा लगा दिया है और झाड़ू भी लगा दी थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी वीडियो मैंने सही लगी है कि आज मेरी वीडियो ठीक बनी है। नहीं तो कमरे में है ना कदे अंधेरा आया कर कदे क्यों कराया कर। तो यहाँ पर अभी मैं ये बाल्टी धो दूंगी और ये पानी बाथरूम में गिरा था और साफ पानी डाल दूंगी, क्योंकि मिट्टी सी हो जा है और अंधोड़ इतना भयंकर चल रहा है, बहुत ही भयंकर गर्मी है।
तो गर्मी में मैंने तो परेशान होना पड़ा, लेकिन याद अनिल जी का भी मैंने दिला दी बढ़िया सी। और ये टाइम हो गया था मेरे हिसाब से 4 बज गए थे। मैं क्योंकि एक सांस लगी हुई थी झाड़ू पोछे में, और कुछ तो मैंने शूट कराया भी नहीं, आगा आगा का शूट कराया था, थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी। तो अभी मैंने ये कपड़े की तय कर लूँगी। और बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन वाली आ गई थी 3 बजे या 3:30 बजे या 4 बजे तक ट्यूशन वाली आ जाए है। कभी 3 बजे आ जाए, कभी 4 बजे आ जाए, फिक्स टाइम नहीं किया है अभी उसने। तो वो बच्चे ने पढ़ा रही है दोनों ने। और मैंने थोड़ा है कमरा में भी चेंज कराया था। टाइम मैंने इसलिए लगा क्योंकि मैंने चौकी भी उठाई थी माता रानी की। मैंने बताया था ना नवमी वाले दिन नहीं उठाने दे, मैंने फिर अगले दिन सुबह ही उठाई थी। और झाड़ू पोछा करते नहीं ही उठाई थी, क्योंकि फिर वो बिखर सामान तो फिर वो अच्छा कौन अगर। तो वो चौकी वाला मेज है ना मैंने यहाँ पर रख लिया है इस कमरे में। और थोड़ी मैं डेकोरेशन करने की कोशिश भी कर रही हूँ, थोड़ा बदलाव न कमरे में होता रहा है। ये बेड का तो ये कभी इधर सरक जाए, कभी उधर सरका लूँ मैं, क्योंकि जगह पता हटा कर पोछा लाग जाए ना तो फिर नु फर्श भी खराब को नहीं हो। और कई बार ऐसा हो बेड का पाग्या नीचे जमसी जा है तो इन इधर उधर सरका लिया है ना तो सफाई भी अच्छी हो जाए है। तो अभी ये कपड़े की भी तय मैं सारे लगा दूंगी। और अभी ना 1:30 बजे लग गई थी, मैं लगातार लगी रही थी। क्या हुआ थोड़ी बहुत देर खातर मैंने जैसे कि शॉर्ट वीडियो डाली है, बनाई थी बीच बीच में टाइम लगा कर, नहीं तो काम तो मेरा 2-1 घंटा का था। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे ही किया, वहाँ काम भी करती रहूँगी और अपनी शॉर्ट वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। तो मैंने ऐसे ही किया है। और आप सभी का ना प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू होना वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो किसी लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की तय सारे की लगा कर दी है। अभी न रख दूंगी मैं अलमारी में। और है ना कल की भी टेंशन हो जाए, सब्जी तो रखी है पर बच्चे ने कुछ अलग चाहिए। तो यहाँ पर अनिल जी ने चावल भेजे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत शौक है इडली और ये बनाने का। लेकिन मैंने सूजी की इडली तो बना ली हूँ, लेकिन ये चावला की दाल की बना कर नहीं, ये मेरे पर बनती नहीं है। फिर मैं ये खराब होंगी, तो मैंने सोचा मैं चलो पीस लूँ। श्याम अनिल जी का फोन आओगा ना तब मैं पूछ कर ना आरिस ने कुकर आटा में दबा कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मिक्सी खराब होगी, इसमें पता नहीं क्या होया क्या नहीं। और मन तो बच्चे के बनाना शेक बना के दिया करती, वो भी रुक गए। तो देखो सुबह एक बार फिर कोशिश करूंगी इसमें चाल जाएगी। फिलहाल तो मैंने कई बारी वो करी, आधे चावल भी नहीं पीसे इसके। और मैं खा के एक बार खटका पड़ जाया कर इसका, वो हो गया काफ़ी देर तक मैंने खटका दबाया नहीं ठीक हुई। तो वो अला गए मिस्त्री में जाकर ठीक होगी। तो यहाँ पर ये गड़बड़ होगी। तो ये है ना रड़े नहीं थे इनकी इडली बनाने की। ये क्यों अनिल जी आऊँगी इतने ये वैसे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और बस पूछो मत, अब की बार तो बहुत ही मतलब नुकसान भी हो गया। यो भाई ये दाल और चावल ऐसे ही बगाने पड़ेंगे, ये भी इनका कोई इलाज भी नहीं है। बन जाए इनका कुछ भी नहीं बनेगा, मोटे का क्या बनेगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर थकार कर न मैंने यह बंद करके फिर टेक दिमाग कौन चल रहा, कई देर पचली मैं खाना बना ली हूँ क्योंकि बरती हूँ। और मैंने भोग भी लगाना है लड्डू गोपाल जी को। तो हाथ जोड़कर मैंने यहाँ पर वापस ही रख दी, महा तेरी मर्जी हो जी चाल जाइए। तो ये मैंने वापस धर दी। देखूंगी ना फ्रिज में रख कर देखूंगी, जो खराब तो नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ब्याह सालन दे दूंगी। वो दूध देना आया करे ना उसका दे दूंगी, चाट चूट में डाल देगा। तो 6:10 हो गए हैं, श्यामी घड़ी में भी टाइम दिख रहा होगा। तो अभी चावल से खिंड गए थे, इन मैं अच्छे से साफ कर दूंगी स्लेब ना। और यहाँ पर आटा लगाने लगी हूँ क्योंकि मैंने गाय की रोटी भी काटनी है, सोमवार का व्रत है इसलिए दिन छिपने से पहले कोशिश करूँ खाने की बनाकर खाने की। और सब्जी मैंने बनानी नहीं थी, कटहल की सब्जी रखी थी फ्रिज में, उसी में प्याज टमाटर का तड़का एक बार और लगा दिया। और बच्चे के जन वो रखी थी आलू की, और सुबह वो बनाया था मैंने उनके लिए रोल बना कर दिया था गाजर का और आलू का पका कर न, तो वो रखा था उनका। तभी मैंने फटाफट पहले तो 2 रोटी गाय के लिए काटूंगी। गाय ने रोटी मैं है ना जैसे शिवजी का या व्रत का भोग लगाऊँ ना, तो मैं सब्जी का नहीं लगाया करूँ, मैं लगाया करूँ मीठा कुछ भी हो या फिर फल फ्रूट का लगा दूँ। तो अभी मैं 2 रोटी सेक कर ना चुपड़ कर ना, और उस पर चीनी के दाने टेक कर और अंगारी पर रख दूंगी। जो दीवा करूँगी ना पूजा करूँगी जब, तो भोग लगा दूंगी। और इस तरह मैं सोमवार का व्रत कराया करूँ। आपके यहाँ कितना कराया कर हैं। मैंने सब्जी रोटी के ही ले रखे हैं, ये नहीं है भाई गणकरी फल फ्रूट के करें या और करें, मैं सब्जी रोटी का ही ले रखे हैं सोमवार के। जब तक मेरे पप्पू गए हैं जब तक मैं करूँगी, बोल नहीं रखे हैं भाई मैं इतने करूँगी इतने नहीं, क्योंकि बोले उड़ती हो जाए हमने 16 व्रत करने हो कितने करने हो, बोले उड़ती गिनती हो जाए।
तो जब तक मेरा मन करेगा ना मैं ये व्रत करूँगी, बादशाह उजम दूंगी बाद में। तो ये गाय के लिए काटती है और अभी फटाफट सारी रोटी और बना दूंगी। बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए और अभी ये भी देख रही थी कि मुँह दिन नहीं छप जाएगा, दे अंधेरा होने के बाद मुँह है टाइम वो है दीवा बाती करने का भी। तो मेरा नियम यही है कि दोनों टाइम मैं टाइम से दीवा बाती करूँ, जो कि आरती का समय वो है वो उसी टाइम में आरती करूँ, ये वजह है। और घर में अच्छा वातावरण भी बना रहा है और दीवा बाती हो जाए है तो देखो मन में भी शांति मिला है और घर में भी वातावरण बढ़िया रहा है। और होना भी चाहिए हर लेडीज में, हर गृहिणी में यही होना चाहिए कि भाई अपना दीवा बाती। तो दोस्तों खाना मैंने बना लिया है और अभी है ना 6:30 तो ऊपर टाइम लगा है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ और शिव जी भोले के भोग लगा दूँ और यहाँ पर मीठा का रोटी का और लगाऊंगी दूध का भोग। और मेरे लिए है ना मैंने वो कल की सब्जी छोकी थी ना उसी में तड़का लगा लिया है दोबारा से और इसमें गर्म कर दूंगी। गर्म है वैसे तो अभी तड़का लगाया था। और बच्चों के लिए, बच्चे कटहल खाओगे तो ठीक है, नहीं तो है ना उनके लिए अच्छी है। जो सुबह मैंने उनके लिए वो बनाया था रोल, आलू और गाजर प्याज टमाटर का सब्जी की तरह तड़का लगा कर ना, और ये टिफिन ये रखा है तो यही खाऊंगे वो। और मैं कर देती हूँ पूजा और अनिल जी का रहा फोन, तो आज मंदिर में बात नहीं करी थी, मैं बात कर लेती हूँ और पूजा करूँगी। बात अभी इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। आज का ब्लॉग साफ सुथरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।